What's up, guys? Welcome to today's vlog. This is Nikhil Pitle, and today is my birthday. So, like we had decided, would like to take few questions from Facebook, Instagram, YouTube, comments, etc. उन लोगों के questions के आंसर्स देने की कोशिश करूँगा जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, क्योंकि जो पर्सनली जानते वो वैसे भी they can text me anytime. So let's see what kind of questions you guys have to ask. So first question is from @Deepika Chikhalia _fan page. Share your experience to work with Deepika ma'am. By the way, I love your content. @Deepika Chikhalia _fan page. जैसे कि आपके यूजर नेम से पता चल रहा है आप किन की फ़ैन है मैं भी उनका फ़ैन हूँ. शेयरिंग माई एक्सपीरियंस वर्किंग विथ दीपिका जी. ऑफकोर्स मैंने स्पेशली मेकिंग ऑफ गालिब के 2 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2. उसके अंदर एक्सटेंसिवली जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस था वो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है. सो यू कैन पॉप अप दी. लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन हियर, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है. बहुत ही अच्छा था. वेरी लविंग एंड स्वीट पर्सन. हैप्पी एनर्जी ऑन द सेट्स. वो आती ही एक पॉजिटिविटी छा जाती थी सेट्स के ऊपर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम @जूही वशिष्ठ. माई क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन्स द सेम. गालिब कब देखेंगे? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे पास भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है. कुछ टाइम पहले था जब हमने रिलीज डेट अनाउंस की थी गालिब की, लेकिन उसके बाद फिर से ये लॉकडाउन की सिचुएशन हमेशा ऐसा लगता था कि अब लगने वाला है. कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और अब तो खैर इतने बढ़ गए कि कभी भी लॉकडाउन अनाउंस हो सकता है, स्पेशली महाराष्ट्र में. और आप देख सकते हैं कि किसी भी बॉलीवुड ए लिस्टर की भी कोई बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही है. और सब लोग डर रहे हैं क्योंकि एक तो हम लोग बीइंग इन द इंडस्ट्री सेल्फिश नहीं होना चाहते कि ठीक है कोरोना हो तो क्या हुआ, हम लोग अपनी फिल्म को रिलीज़ कर देंगे, लोग आएंगे, हमारी फिल्म देखेंगे, हम पैसे बनाएंगे और आपको कोरोना हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट ऑल्सो. और गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट है, फुल ऑक्यूपेंसी नहीं है थिएटर्स में, एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा. उसमें भी कितने लोग आ पाएंगे, और फिल्म बनाने में इतनी मेहनत लग चुकी है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्म आई और चली गई. इसलिए आई थिंक प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू होल्ड बैक. और जब भी आएगी अच्छे से आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. आएगी तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, OTT पर भी आएगी, थिएटर में भी आएगी, टेलीविज़न पर भी आएगी. तो इसीलिए डोंट वरी, सब्र का फल मीठा होता है. उसके बाद एक क्वेश्चन है @singla __ SAHB. ये पूछ रहे हैं फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड. ने हीरो नहीं बोला, एक्टर बोला. रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, इरफान खान, कुछ हद तक मनोज वाजपेयी. अनदर क्वेश्चन इज @Khan _Saif _1999. आप गुजरात में कब से रहते हो और क्यों रहते हो, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो? मैं गुजरात में इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग यहाँ पर हुई है. जिस कंपनी में वो काम करते, प्राइवेट है, लेकिन उनका जॉब ऐसा है कि हर 3 या 4 साल में, जब से हम छोटे थे तब से उनकी ट्रांसफ़र होती है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम औरंगाबाद, उसके बाद में शिरपुर एक जगह है धुले के पास, मिरज में रहे, सांगली कोल्हापुर का जो एरिया आपने सुना होगा वहाँ पर रहे कुछ 10 साल के आसपास. मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पर हुई. सावंतवाड़ी रहने के लिए गए, जो गोवा से काफ़ी नज़दीक. इसकी खास बात यह है कि जब भी मैं मुंबई से अपने घर जाता था दिवाली के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स पूछे थे इस बार घर कहाँ जा रहे हो. तो कभी मैं गोवा घर जा रहा था क्योंकि मेरा घर वहाँ था. फिर कई बार मैं पूना जाता था. निज़ामाबाद में जा रहा हूँ जो तेलंगाना की वहाँ पे कैपिटल है. हैदराबाद वहाँ से नज़दीक है, तो रामोजी फिल्म सिटी घूमने का मौका मिला. और अब फाइनली गुजरात में है गांधीनगर, विच इज़ कैपिटल ऑफ गुजरात. तो हर बार जब मैं घर जाता तो दिवाली में मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते कि इस बार तुम्हारा घर कहाँ, इस बार कहाँ जा रहे हो. यू कैन से दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. द लास्ट क्वेश्चन is from Facebook from Pandu Karthikeyan Iyer. He asks, when Sushant Bhaiya's justice gonna come? Well, this is an emotional question, a very important question of the time. मुझे पता है कि कई लोग अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोचते नहीं है, सोचना नहीं चाहते, बोर हो जाते, क्योंकि हमारी कंट्री में एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई स्कैम, बड़ा स्कैम या स्कैंडल या किसी की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है तो हमारे यहाँ पे बड़े जल्दी लोग भूल जाते हैं, और लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है हर चीज़ में. तो जस्टिस मिलने में देरी हो रही थी. अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, अपने काम से काम रखना चाहते, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के लोग हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए. लेकिन मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसके ऊपर मैं एडमिन हूँ, जिसका नाम है CBI for SSR. उसी वक्त से हमने शुरू किया था. तो वहाँ पर रोज़ लोग आवाज़ उठाते रहते हैं और वो चलता रहेगा, क्योंकि his death has affected me a lot as a person,
एंड कुछ गम ऐसे होते हैं ना जो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते. सो दिस वर द क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस जो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे Q&A. बहुत लोग बोलते हैं Q&A क्यों नहीं कर रहे हो, ज़्यादा आप बातें नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं लेते. इंस्टाग्राम पे करना बहुत बोरिंग हो जाता है. कोई सवाल पूछेंगे, मैं वहाँ पे टाइप करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, फिर वो ढेर सारी 15-20 स्टोरीज हो जाती है जो जल्दी से डिलीट नहीं होती, 24 घंटे वैसी ही रहती है, फिर कुछ और भी पोस्ट करना होता है. इसीलिए डिसाइड किया था कि एक क्विक Q&A करेंगे और व्लॉग की शुरुआत करेंगे. इस बार व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है. टिपिकल बर्थडे व्लॉग नहीं है, केक कटिंग वगैरह तो है ही, बट देखिए आपको कैसा लगता है. सिर्फ 2 हफ्ते पहले हम लोग इसी हाईवे से जा रहे थे. ये गांधीनगर अहमदाबाद हाईवे है और रात का समय था. मेरी नज़र गई और देखा कि ये किसी पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारी लाइटिंग लगी हुई है. पता चला ये एक मंदिर है गांधीनगर के बीचों बीच, वैष्णव देवी का मंदिर, जो जम्मू कश्मीर में जो कटरा है वहाँ जो वैष्णव देवी मंदिर है ये उसका रेप्लिका है. कहते हैं कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक भक्त उनके मंदिर नहीं पहुँचते. इसलिए शायद माता खुद चाहती थी कि मैं अपने जन्मदिन के दिन उनके दर्शन करूं. इस मंदिर की खास बात ऐसी है कि ये कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, ये हाल ही में बना हुआ मंदिर है. लेकिन ये जो पत्थर इसमें यूज़ किए हैं ये असली है. और यहाँ पर एक पहाड़ था, इसके ऊपर इन्होंने ये मंदिर बनाया है. इसके चलने के रास्ते, ट्विस्ट एंड टर्न्स हूबहू असली वैष्णव देवी माता मंदिर से मिलते हैं जो कटरा जम्मू में है. महज 5-10 मिनट की चढ़ान के बाद यहाँ पर भी असली वैष्णव देवी मंदिर जैसे गुफाएं हैं. इसके अंदर जाना अलाउड है लेकिन अंदर कोई रोशनी नहीं है और आज भीड़ कम है, इसलिए अच्छा मौका है यहाँ पर वीडियो बनाने का. कुछ ऐसी ही 2-3 गुफाएं पार करने के बाद माता की मूर्ति अंदर रखी है जो असली वैष्णव देवी माता की मूर्ति से मिलती है. अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप मंदिर का एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर कर सकते हैं.
Whatever you call as joy, whatever you know as happiness, did the joy rain upon you or did it blossom within and find an external expression? Which way was it? It always came from within, isn't it so? Have you noticed at a certain moment when you're very happy, just walking is celebration? Do you see every step that you take, every breath that you take is celebration? So the question is not about what you're drinking, what you're eating, what kind of atmosphere you're in. You're joyful. It's the inner atmosphere which decides the celebration, not the external. If you're happy, life is celebration, isn't it? That's how it should be. Song, just sing along. Da, 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 da. I said da 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 da. Song, just sing along. Da 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 da. I said da 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 da. Play this song, just sing along. Play this song, just sing along. I made a list.